हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर आज हम लोग लेक्चर 9 में कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। चलो देखते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। हमें कह रहा है कि ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट। The matrix obtained from A by replacing each element of A by its conjugate is called conjugate of A and is denoted by A bar। हमें कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो मैट्रिक्स है उन मैट्रिक्स के जो कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट है उनके अगर कॉन्जुगेट को रिप्लेस कर दें, उनके कंजुगेट लिख दे, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करेंगे ए बार से। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मेंबर यानी एलिमेंट्स है 2 + 3 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। ये कोई कंजुगेट मैट्रिक्स है, राइट, यानी ये कोई मैट्रिक्स ए है। और आप जानते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का नंबर 5 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, -6 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस मैट्रिक्स का आप क्या निकाल सकते हो, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो, राइट। यानी ओनली उसी मैट्रिक्स के कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकाले जा सकते हैं जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे ये ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्स हैविंग मैट्रिक्स है, तो आप इसका निकालोगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या होगा, 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट। ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर निकालना है तो क्या करते हैं, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट के साइन को बदल दो। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। ये 5 तो रियल पार्ट है, 5 का 5 लिख दिया। ये अगेन -6 आयोटा को लिख देंगे 6 आयोटा, और ये 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट होगा 3 + 4 आयोटा। तो ये क्या मिला, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको डिनोट करेंगे ए का बार। तो 2 - 3i इसका कंजुगेट आ गया, 5 रियल पार्ट है, इसका कंजुगेट तो 5 ही होगा, क्योंकि कंजुगेट में ओनली इमेजिनरी पार्ट के जो है उसी को हम चेंज करते हैं उसके साइन को। तो यहाँ -6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस में आ गया। 3 - 4 आयोटा में -4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस का 4 आयोटा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला आपको जानना है, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर्मिटियन मैट्रिक्स। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स, राइट। यानी कह रहा है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको अगर आप उसके कंजुगेट का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, ए के इक्वल आ जाता है। तो फिर पता चला कि हर्मिटियन मैट्रिक्स किसका होगा, अगर वो क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। तो हमें कह रहा है कि अगर कोई, और ये कैसा होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात है कि वो कैसा होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स होना चाहिए जिसकी एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरा वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो देखते हैं इसके अदर एग्जांपल्स। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान, तो इसके एग्जांपल्स में आप देखोगे, ये आपका एग्जांपल है, इसके अंदर जो आपको जानना है, तो हमें कह रहा है कि रिमार्क, क्या कह रहा है कि ऑल द डायगोनल यानी ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर नेसेसरीली रियल।
जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स की वो क्या होंगे, नेसेसरीली रियल, मतलब उसको रियल ही होना है। जितने भी ओनली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो उसके क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो आप देखोगे जैसे ये दिया गया आपको 2 + 2 एंड 3 + आइटा, 3 - आइटा एंड 4, तो आपने सीखा था कि जैसे 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये डायगोनल का मतलब है सेम सेम, 1 1 एंड 2 2 ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये रियल दिए गए। और ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगला पॉइंट आपको जानना है, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स भी वही है जो अभी आपने सीखा था एसक्यू मैट्रिक्स के अंदर। क्या कह रहा है, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स if transpose of conjugate of matrix A equal to minus of A। यानी SQ हार्मिटियन मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके कंजुगेट का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होंगे वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हम पहले बता चुके हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट जीरो हो वो क्या कहलाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो पता चला कि ऐसा मैट्रिक्स वो आप एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, जिस मैट्रिक्स का क्या हो, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दूसरा उसके डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो प्योरली इमेजिनरी या जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी चीज आपको ये जानना है कि डेट इज एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, कि अगर कोई मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाला जाए तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट। अब आप देखोगे अगला पॉइंट आपको जानना है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कह रहा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका अगर आप स्क्वायर करें, उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो अगर उस मैट्रिक्स को उसी से स्क्वायर किया जाए और वो क्या आ जाए, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको आपने उसी को उसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स आ गया। और एक होता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कह रहा है अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका आपने स्क्वायर किया और वो खुद के बराबर आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि ये ए कोई मैट्रिक्स है जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, यानी 1 0 एंड 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देखोगे कि अगर आप निकालोगे ए स्क्वायर तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1 0 0 1 से,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 और ये आ जाएगा 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। तो क्या देखा, ये आपने ए स्क्वायर निकाला और ये किसके बराबर आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है। तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं जो आपको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, अगले पॉइंट में हमें जानना है कि आपको जानना है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कह रहा है आपको कि डेट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, कह रहा है हमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स if there exists a positive integer m such that a to the power m equal to 0. If m is the least positive integer such that a to the power m 0, then m is called the index of the निलपोटेंट मैट्रिक्स। हमें कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहा जा सकता है, या निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब ए की पावर m 0 हो जाए, यानी m कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो, और अगर हम a की पावर m कर दे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और m जो आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जहां m को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स का वो पावर जिससे उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। जिस पावर पे वो 0 होगा डेट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको जानना है माइनर्स, कि ये माइनर्स क्या होते हैं। तो माइनर्स में कह रहा है कि मान लीजिए a इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, and let aij denote the square matrix of order n minus 1 obtained from A by deleting the ith row and jth column. Then the number date aij is called minor of entry aij and denoted by mij। यानी माइनर का मतलब आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, अब आप देखेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो आपका 1 -2 3, सेकेंड रो क्या आपका -1 7 0, थर्ड रो 3 1 2। अब आपको निकालना है m11 यानी माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये नंबर है। तो कह रहा m11 का मतलब है कि फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। तो क्या मिला 7 0 1 2। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस को बोलते हैं, ये आपने जो लगाया है ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और ये जो आपने लगाया जस्ट लाइक मोड दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। तो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर आपको क्या निकालना है माइनर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट करो छोड़ दो। तो 7 0 1 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों 2 by 2। इसका जवाब क्या होगा 7 into 2 minus 1 into 0, 7 2 जा 14 minus 0 14 आ गया। अब आपको निकालना है m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो सेकेंड रो ये है और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो खत्म फर्स्ट -2 3 and 1 2। अगेन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा -2 into 2 that is -4 and -1 into 3, तो -4 -3 क्या आ गया -7। तो ये था आपका माइनर ऑफ सेकेंड एंड 1, यानी सेकेंड रो फर्स्ट के जो एलिमेंट थे इसका हमने माइनर निकाल दिया। इसी तरह से सारे एलिमेंट के आप माइनर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सारे का माइनर।
तो आप देखोगे कि अगर सारे के जो माइनर्स हैं, आप जैसे आपने देखा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के जो माइनर्स हैं, तो क्या किया हमने, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम हटा दिया, -2 3 एंड 7 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू 0 -7 इंटू 3, यानी 0 -21 -2, ये था इसका माइनर। यानी पता चला कि जो किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, वो हमने सिखाया था ए आई जे से डिनोट कर, जैसे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो जितने भी एलिमेंट्स उसके अगर आपको माइनर निकालने हैं, तो M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो आप मैट्रिक्स लेंगे, वो क्या मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज कॉल्ड माइनर। यानी माइनर इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के को फैक्टर को फाइंड करना है तो हम क्या करें, ये को फैक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है को फैक्टर्स के बारे में ध्यान। तो को फैक्टर का मतलब क्या है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो हमें कह रहा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और कह रहा है कि n का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो एंड कॉलम दोनों n है, और ए आई जे डिनोट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n-1 ऑफ 10 फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, then number of -1 to the power I plus j dead, aij is called co-factor of entry aij into inverse cgr। यानी को फैक्टर को भी बनाने का सिंपल तरीका आपको यहाँ बता रहे हैं, एग्जाम्पल ध्यान दो। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया है और आपको निकालना है मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी आप देखेंगे 3 रो 3 कॉलम यानी 9 एलिमेंट है। इस एलिमेंट का नाम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका नाम है फर्स्ट रो सेकेंड का एलिमेंट। अब जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अगर आपको निकालना है को फैक्टर, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को हटाओ और सेकेंड कॉलम को हटाओ, तो -1032 ये मिला। और इससे पहले क्या होगा, -1 टू दी पावर क्या होगा, जो उसके प्लेस है 1 + 2, यानी Cij था I + j। अगर ये क्या आ गया, -1 की पावर 3, ये निगेटिव जाएगा, ये माइनस आ गया। अब जैसे आपने सॉल्व किया था माइनर में, यानी आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि माइनर के पहले आप निशान लगा दे प्लस या माइनस का। आप जो इसको ऐड करेंगे, अगर इनका ऐड इवन आता है तो आपका पॉजिटिव जाएगा, और इसका सम ऑड आता है तो निगेटिव जाएगा। तो ये निगेटिव आ गया, माइनस का 2 -0, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से आपको अगर निकालना है CT2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के को फैक्टर, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को लेफ्ट कीजिए, 1 3 3 2 1 3 3 2, और इसके साइन क्या होंगे, -1 टू दी पावर 2 + 2, यानी 2 और 2 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा। तो जवाब होगा 2 - 9 दैट इज -6। एक और चेक करते हैं, अगला जो आपका पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट पर आप ध्यान दोगे तो अगला जो आपका पॉइंट है इस पे आप चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पे आपको जानना है कि C32 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ भी यही चीज है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम के अंदर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को लेफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 3 -1 0। इसका निशान क्या होगा, -1 टू दी पावर 3 + 2, 5 ऑड होता है तो निगेटिव जाएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 3, तो 0 + 3 माइनस है तो -3 है। ये था क्या, को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। अगले पॉइंट में आपको जानना है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, यानी ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
जिसका ऑर्डर n है. Then adjoint of A is transpose of matrix Cij, where Ci is the cofactor of the Aij denoted by adjoint of A. यानी if A is a square matrix of order n, then A क्या होगा? Adjoint of A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, यानी एडजॉइंट ऑफ A इंटू A. तो सिंपली ये जानना है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो. जैसे आपको दिया गया है ए कोई मैट्रिक्स है और ये दिया गया है 1 2 3 4, राइट? ये ए मैट्रिक्स है, हमें इसका निकालना एडजॉइंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर निकालेंगे, C11. तो C11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, 4 आ गया, और ये 1 + 1 2 पॉजिटिव होता है. इसी तरह से C12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कि आपको निकालने हैं कोफैक्टर. तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 3 आ गया, और 1 और 2 क्या होता है? निगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा? -3. और इसी तरह से आप देखोगे कि ये क्या है? C1 आप देखेंगे बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अब आप देखो C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को छोड़ा फर्स्ट 3 आ गया, और ये 2 और 1 3 होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? -3. अब आप देखेंगे C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 आ गया, और ये 2 और 2 पॉजिटिव होता है, तो 1 आ गया. अब आपको अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या सीखा आपने? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी जो कोफैक्टर है किसके? रो के, उसको कॉलम बनाना. तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो इसको आप कॉलम बना दो, ये आ जाएगा 4 -3. फिर आपने देखा ये सेकेंड रो और सेकेंड, तो सेकेंड रो को क्या बना दो? सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा? -3 and 1. तो ये क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए. तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स. इसका कोफैक्टर आपने निकाल लिया, अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर. क्लियर है? ये था एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अगले पॉइंट में आपको जानना है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है? ध्यान. इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो ये जानना है कि ये है क्या. तो हमें कह रहा है कि डेट इज इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि लेट ए कोई स्क्वायर मैट ऑर्डर n, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स और इनवर्टेबल if there exists a square matrix B of order n such that AB equal to I equal to B. In being the unit matrix of order n, B is called an inverse of A. यानी किसी भी मैट्रिक्स A का ए मैट्रिक्स को इनवर्टेबल या इनवर्सिबल तभी कहा जा सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हो जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए या बी ए को, तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए. तो ऐसे तो हम बी को क्या बोलेंगे? ए का इनवर्स बोलेंगे. यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, देन इट इज यूनिक, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स. एंड है ना, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है, then it is a unique and it denoted by A inverse. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब आपको जानना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो आपको जानना है कि कोई भी ऐसा स्क्वायर, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0. यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट. तो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अदरवाइज ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर
इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और 0 नहीं आता है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये दो पॉइंट था जो आपको जानना था, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट इसका हमारे कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सेबल इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी आप उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और ए इनवर्स क्या होगा, तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना सीख चुके हो और डिटरमिनेंट निकालना सीख चुके हो। एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से तो क्या निकलेगा, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। या कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को जो जिस दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, यूनिट 1, तो वो क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। सेकेंड पॉइंट आपको जानना है कि ए एंड बी आर इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज आल्सो इनवर्टेबल। यानी ए एंड बी आर इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज आल्सो इनवर्टेबल। यानी ए बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमेशा याद रखिए कि अगर ए और बी दोनों इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी does not equal to 0 और determinant of b does not equal to 0। अगर ये दोनों ही इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी क्या होगा, इनवर्टेबल होगा। और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, ध्यान दो। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर आपसे बोला जाए इनवर्स क्या है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो ए दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के कई तरीके हैं। या तो आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें डायरेक्ट, या आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आगे डिटरमिनेंट में समझाएंगे आपको, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दो, या ऐसी प्रॉपर्टी लगाओ जैसे ये 2 और ये -2 0 हो जाएगा। तो इसने वही काम किया है, यहाँ पे लिख दिया C1 को चेंज किया C1 + 3C3, यानी C1 का मतलब है आपका फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में हमने 3 × C3 किया, प्लस किया, तो 3 - 3 आ जाएगा 0, -2 और प्लस में ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4, और ये आपका 2 है और ये -4। इसी तरह से C2 में से 10 C3 को लेस किया गया, तो 10 को अगर लेस करोगे तो ये आपका 0 है, और ये माइनस का प्लस ये 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करो, तो क्या होगा, ये 0 इसका ये आ जाएगा। तो -1 × में इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा 4 × 16, और ये आ जाएगा माइनस में 10 × तो माइनस का आ जाएगा कितना, 48। तो और ये पोजीशन क्या है, तो पोजीशन इसका थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो पॉजिटिव आएगा। तो इसकी ये -1 × में क्या आ गया, 64 माइनस ये -16 आ गया, दैट नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, इनवर्टिबल है। तो कभी कभी यही पूछा जा सकता है कि ये इनवर्स है या नहीं, या इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो आपने देखा कि डज नॉट इक्वल टू 0 यानी इसकी इनवर्स पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट आप सीख चुके हो, आप इसके को फैक्टर फाइंड कर लो, C11 C12 सबके को फैक्टर आपने फाइंड कर लिए, ये आपको पहले हम सिखा चुके हैं। जब को फैक्टर फाइंड हो गया, आप इसके एडजॉइंट आप निकाल सकते हो, और एडजॉइंट के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, ए इनवर्स क्या होगा, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये सारा आपको समझा चुके हैं, बस फंडा आपको जानना है। अगले क्वेश्चन में देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें आपको क्या बता रहा है कि अगर ए दे रखा है x y z इक्वल
जेड और बी दे रखा है आपका ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो हमें कह रहा है एंड सी ये दे वेरीफाई करना ए बी इंटू सी ए इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ भी वही चीज है, आप देखोगे कि ए बी सी, ए बी इंटू सी आप करेंगे तो ये ए है, ये बी और ये सी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट रो, क्या आ जाएगा ए एक्स वाई एच एंड जेड जी, ये आ गया। इसके बाद आप देखोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा एक्स एच बी वाई एंड जेड। फिर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्स डी वाई एफ एंड जेड सी, ये आ गया। अब इसके बाद एक्स वाई जेड सी करना। अब ये देखोगे फर्स्ट रो और ये दे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं, तो ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट। तो ये आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ए बी सी है, ए इंटू में बी इंटू सी, इसको भी फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका दिस। तो चलो आज के लिए यहीं तक। आप इसको अच्छी तरह से चेक करें और आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।